नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जाति जनगणना की बात की जाए, कास्ट सेंसस की बात की जाए तो इसका श्रेय जो है वो राहुल गांधी को ही जा सकता है। राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जो विपक्ष में एलओपी है, और एलओपी लगातार ये कहते हुए नजर आते थे कि जाति जनगणना जो है हम करवा के छोड़ेंगे। अब देखिए किस तरह से सरकार को इस वक्त आनंद फानन में जो है अश्विनी वैष्णवी जो इस वक्त रेलवे मंत्री हैं, कल पत्रकार वार्ता करते हैं और ये कहते हैं कि जाति जनगणना जो है वो पूरे देश भर में करवाई जाएगी। 2011 से पहली कहा जाए जाति जनगणना हुई थी, लेकिन उसके बाद सभी वर्ग के जो लोग थे, ओबीसी, एससी, एसटी, जितने भी जो लोग थे वो सभी यही सोच रहे थे कि कब होगी, क्यों होगी, कब सरकार जो है वो करवाएगी। और लगातार विपक्ष में नेता राहुल गांधी इस चीज को लेकर बोलते रहे और जाति जनगणना को लेकर हमेशा बोलते हुए नजर भी आए। लेकिन यहाँ इस वक्त अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है विपक्ष की बातों पर जो बातें विपक्ष करता था, ये कहता था कि जाति जनगणना होके रहेगी, हम करवाएंगे। अब सरकार को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस करवाए या ना करवाए, लेकिन हम करवा कर बताएंगे। उसी वक्त कहीं ना कहीं जब कहा जाए, मोदी जी ने कहा होगा, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने अश्विनी वैष्णवी से कहा और अश्विनी वैष्णवी जो है पत्रकार वार्ता कर ये कहते हुए नजर आए कि जाति जनगणना जो है वो होगी। सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो कितने नाजुक है ये आपको पता है। पूरे देश भर में पहलगाम को लेकर भी कहीं ना कहीं माहौल जो है वो गर्म हुआ पड़ा हुआ है। उस माहौल को देखते हुए इस वक्त सभी लोगों के दिमाग में नेशनल टीवी चैनल ने एक ही बात जो है वो घुस गई है, वो ये है कि यहाँ पर जंग का ऐलान जो है वो हो सकता है। देखिए, जंग का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जाति जनगणना का ऐलान जो है वो हो गया है। जंग और जाति, देखिए दो चीजों का, देखिए लोगों के माइंड को जो था वो डाइवर्ट करना था, किस तरह से केंद्र डाइवर्ट कर रहा है आपको चीज नजर आ रही होगी। अगर सरकार का कुछ इस तरह का इंटेंशन होता या काम करने का तरीका होता या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का तरीका होता तो सरकार देती। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर में या बाहर अदर जगह भी रह रहे थे, उनको फिर से जो है वक्त जो है वो बढ़ा दिया गया, यानी कि वो अपने घरों में रह सकते हैं। अभी ये सरकार की ओर से आया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर करी जाए, जो 43 साल 45 साल पुराना आदमी यहाँ पर रह रहा है, आज उसको ये कहा जा रहा है कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम अपने देश में जाओ, कहाँ तक सही है। सबसे बड़ी बात, जाति जनगणना की बात की जा रही थी, तो हो सकता है वो भी इस जाति जनगणना में आए, क्योंकि वो भी कभी ना कभी यहाँ पर वोट डाला था। जो लोग यहाँ पर शरणार्थी थे, जैसे सीमा हैदर की मैंने पहली बात की, सीमा हैदर जो थी वो यूपी में आई थी, लेकिन यूपी से नेपाल के रास्ते से सीमा हैदर यूपी के सचिन से शादी कर वहां ठहरी हुई थी और वो वहां पर शरणार्थी थी, यानी कि आज भी उसके जो डॉक्यूमेंट है वो राष्ट्रपति के पास है, अभी वो यहाँ की नागरिक नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर जो की जा रही है वो जाति जनगणना की जा रही है। जाति जनगणना के लिए मोदी सरकार इस वक्त कहीं ना कहीं जाग चुकी है और केंद्रीय मंत्री द्वारा ये कहा गया है कि जाति जनगणना की जाएगी। अब देखिए, यहाँ हम इसको कांग्रेस की बड़ी जीत कहे या भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक गुगली फेंकी जरूर है, उस गुगली का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा या एलओपी को होगा, कांग्रेस के बड़े नेताओं को होगा, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि कांग्रेस नेता हमेशा यही कहते हुए नजर आया है कि जाति जनगणना होगी। लेकिन उस चीज का फायदा किसको? देखिए, जब जाति जनगणना हो जाएगी उसके बाद पॉलिटिकल नेता और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए जो सीटें में बढ़ोतरी होगी, अगर पार्लियामेंट की सीटें हैं क्या पता उसमें भी बढ़ोतरी हो जाए, सीटें बढ़ जाए। और आम जनता जो जिस हिसाब से इस वक्त आरक्षण मांगती है, अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो हमेशा जनरल कैटेगरी का ये कहना है कि हमारे साथ जो व्यवहार नौकरियों में होता है वो अच्छे से नहीं। और 2014 के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर नौकरियों का, पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो पूरे भारतवर्ष में नौकरी किसी को मिली नहीं और ना ही नौकरी दी गई, क्योंकि आरक्षण था नहीं। ओबीसी, एससी, एसटी अपनी बातों पर रोते रहते हैं और आम पब्लिक अपनी बातों पर रोते रहते हैं, क्योंकि सरकार तीसरा टर्नओवर इस वक्त मोदी साहब का था। जब टर्नओवर पूरा था, जब पूरे पावर में थे तो उस वक्त किया नहीं, लेकिन इस वक्त इन्होंने अगर कहा जाए गुगली फेंकर लोगों का माइंड जो है वो डाइवर्ट करने के लिए जाति जनगणना के लिए अश्विनी वैष्णवी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको ये कह दिया है कि आप घोषणा कर दीजिए जाति जनगणना की जाएगी। और अश्विनी वैष्णवी एक चीज यहाँ पर क्लियर बोलते हुए नजर आए, वो बात ये है कि ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री या तो उस सदन में नहीं जाते, यहाँ पर एलओपी खड़े होते, या एलओपी जब बोलते हैं तो अश्विनी वैष्णवी साहब
बाहर आ जाते हैं। जब राहुल गांधी बोलते थे, हमारे पास बयान भी है लेकिन हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट के माध्यम से कॉपीराइट आ सकता है, हम वो वीडियोस जो है राहुल गांधी की सुना नहीं सकते, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर राहुल गांधी ये कहते थे, एलओपी ये कहते थे कि हम जातीय जनगणना करवाकर ही दम लेंगे। और यहाँ पर अश्विनी वैष्णव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जाति जनगणना नहीं चाहती। अब देखिए केंद्रीय मंत्री है, झूठ कौन बोल रहा है, ये आप दोनों वीडियोस मिला के देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री के कहने से, देखिए ऊपर से ऑर्डर आया होगा तभी केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उसके बाद ही इन्होंने घोषणा की ना। देखिए अगर झूठ बोलना ही है तो ऐसा बोलिए जो लोगों को पता ना चले। आप झूठ ऐसा बोलते हैं जैसे सफेद हाथी की तरह होता है, ना सफेद हाथी दिखता है ना झूठ दिखता है। और कहीं ना कहीं इस वक्त जाति जनगणना अब होकर रहेगी और इसका श्रेय जो है, मैं ये कहता हूं कि ये श्रेय जो है ये एलओपी राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाए इस वक्त बड़े नेता राहुल गांधी के पालड़े में ही जाना चाहिए, क्योंकि वो ही लगातार ये बोलते थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इस वक्त कर्नाटका में जो कुछ हो रहा था, जो कुछ किया कांग्रेस ने, बड़ी घोषणाएं की, बड़ी कहीं ना कहीं ऐलान किए, उसके बाद सरकार को ऐसा लगा बिहार चुनाव से पहली इस जाति जनगणना को कर देना चाहिए और इसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में मिलेगा। अब ये चुनाव के देखते हुए किया है, ये हम क्लियर नहीं बता सकते आपको, क्योंकि लगातार जाति जनगणना की जो बात पूरा देश जो कर रहा था, कहीं ना कहीं अब पारित होती हुई जो वो है वो नजर जो है वो आ रही है। अगर आपको ये दृश्य अच्छे लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये महत्वपूर्ण राय जो है वो पहुंच पाए। नमस्कार।